क्या शराफत का लिबादा ओढ़कर अपनों को लूटने वाले उन लोगों से बेहतर हैं जो अपनी जिंदगी अपनी शराइत पर जीते हैं? आज के रिव्यू में हम बात करेंगे उस भाई की जिसने रिश्तों के तकद्दुस को पामाल किया, और उस मुआशरे की जो एक बेवा के घर के बाहर तमाशा लगाने को अपनी इखलाकी जिम्मेदारी समझता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का एपिसोड आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद एक और तफसीली ड्रामा रिव्यू के साथ। आज हम जिस एपिसोड पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज का वो कड़वा सच है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। कहानी में एक तरफ फरासत भाई हैं जो ज़बान पर मिठास और दिल में सहर रखते हैं, और दूसरी तरफ शाज़मीन जो एक वर्किंग वुमन है और अपनी इज्जत की जंग अकेले लड़ रही है। इस किस्त में दिखाया गया कि कैसे एतबार का कत्ल होता है और कैसे शक की एक चिंगारी हंसते बसते रिश्तों को राख कर देती है। डायरेक्टर ने जिस तरह मोहल्ले की सियासत और घरेलू साजिशों को बुना है वो काबिले तारीफ भी है और खौफनाक भी। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं कहानी की गहराई में। कहानी का आगाज़ इंतहाई दिलचस्प और हकीकत पसंदाना अंदाज में होता है। हमें दिखाया जाता है कि फरासत भाई जो बज़ाहिर पूरे मोहल्ले के मसीहा बने फिरते हैं, दरअसल किस तरह अपनी ही मुँह बोली बहनों के पैसे खा रहे हैं। वलीद ने अपनी माँ को 27,000 रुपये भेजे, लेकिन फरासत भाई ने बड़ी चालाकी से टैक्स और बैंक कटौती का झूठ बोलकर उन्हें सिर्फ 22,000 थमा दिए। ये मंजर देखकर खून खौलता है कि किस तरह वो शराफत का कार्ड खेलकर गरीब औरतों को बेवकूफ़ बनाते हैं। दूसरी तरफ शाज़मीन है जो बैंक में नौकरी करती है और अपने दम पर जी रही है। इसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन फरासत की नज़रें उस पर और उसके घर पर हैं। जब शाज़मीन के घर उसके मंगेतर या कोलीग्स आते हैं तो फरासत उसे मोहल्ले की औरतों के सामने बेहयाई बनाकर पेश करता है। हफ्सा जो नई नस्ल की नुमाइंदा है, गूगल पर चेक कर लेती है कि टैक्स इतना नहीं कटता, लेकिन उसकी माँ की अंधी अकीदत फरासत भाई के खिलाफ एक लफ्ज़ सुनने को तैयार नहीं। कहानी में मोड़ तब आता है जब फरासत अपनी बीवी के सामने एतराफ़ करता है कि उसने पैसे अपनी मेहनत के नाम पर रखे हैं और उल्टा भेजने वाले पर मनी लॉन्ड्रिंग का बहतान लगा देता है, यानी चोरी और सीनाजोरी की बेहतरीन मिसाल। मामला तब बिगड़ता है जब शाज़मीन के घर के बाहर पूरा मोहल्ला जमा हो जाता है ताकि उसे घर से निकाला जा सके, और अफसोस का मकाम यह है कि इस सारे तूफान के पीछे फरासत का हाथ है जो खुद मंजर से गायब होकर बेचारा बना हुआ है। इस एपिसोड में 3 मनाजिर ऐसे थे जिन्होंने मुझे जज्बाती तौर पर हिलाकर रख दिया। पहला मंजर जब हफ्सा अपनी माँ और फरासत के सामने सवाल उठाती है कि गूगल के मुताबिक टैक्स इतना नहीं बनता। इस वक्त फरासत का रद्द-ए-अमल देखने लायक था। वो फौरन नाराज़गी का ड्रामा रचाता है और अपनी जेब से पैसे निकालने की एक्टिंग करता है ताकि सामने वाले को शर्मिंदा कर सके। ये गैस लाइटिंग की बेहतरीन मिसाल थी। दूसरा मंजर फरासत का अपनी बीवी के साथ मुकालमा, जहां वो बेशर्मी से कहता है कि मैंने धूप में खड़े होकर पेट्रोल जलाया, तो क्या 5,000 मेरा हक नहीं। ये मुकालमा इंसान के अंदर की गलाजत को जाहिर करता है कि कैसे एक शख्स हराम खाने को अपने लिए हलाल साबित करता है। तीसरा और सबसे दिलखराश मंजर क्लाइमैक्स का वो सीन जब शाज़मीन के घर के बाहर हुजूम जमा है। शाज़मीन अकेली खड़ी है, अपनी इज्जत का दिफा कर रही है, और ऐन उस वक्त उसका मंगेतर तारिक आ जाता है। बजाय इसके कि तारिक अपनी होने वाली बीवी का साथ देता, वो मोहल्ले वालों की बातों में आकर शाज़मीन पर शक करने लगता है। शाज़मीन का वो जुमला कि मुझे लगा तुम पढ़े लिखे हो लेकिन तुम भी इन जैसे निकले, ये डायलॉग दिल को चीर देता है। ये मंजर दिखाता है कि मर्द चाहे कितना ही मॉडर्न क्यों ना हो, जब बात किरदार की आती है तो वो तहकीक से ज़्यादा तोहमत पर यकीन करता है। अदाकारी की बात करें तो फरासत का किरदार निभाने वाले अदाकार ने कमाल कर दिया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, आंखों में वो मक्कार चमक और लहजे में वो मसनूई मिठास, देखने वाले को उनसे शदीद नफरत होने लगती है, और यही एक नफरी किरदार की कामयाबी है। शाज़मीन का किरदार एक मजबूत औरत का है, लेकिन क्लाइमैक्स में उसकी आंखों में जो बेबसी और टूट फूट नजर आई वो काबिल-ए-दाद थी। जब उसने फरासत के लिए कहा कि उसके दिल में गंध है तो लगा कि वो नाजरीन के दिल की बात कर रही है। अलबत्ता तारिक का किरदार मायूस कुन रहा। उसका इतनी जल्दी बदगुमान हो जाना स्क्रिप्ट की ज़रूरत तो हो सकता है, लेकिन एक पढ़े लिखे शख्स ने इतनी सही सोच की उम्मीद नहीं थी। मोहल्ले की आंटियों का किरदार, खासतौर पर रूबीना और शमा ने जल्दी पर तेल का काम बखूबी अंजाम दिया, जो हमारे मुआशरती रवैयों का आईनादार है। डायरेक्शन के लिहाज से ये एपिसोड बहुत टाइट था। डायरेक्टर ने मोहल्ले के माहौल को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। वो छोटी छोटी तफसीलात जैसे छत से झांकना, खिड़कियों से बातें सुनना और फिर बातों का बतंगड़ बनाना, ये सब बहुत नेचुरल लगा। मुकालमे यानी डायलॉग्स इस ड्रामे की जान है, खासतौर पर फरासत के जुमले जैसे अल्लाह नाराज़ होता है जब वो खुद सबसे बड़ा गुनाह कर रहा होता है। फरासत के किरदार के लिए नफरत अपने उरूज पर है। लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि ऐसे सफ़ेद पोश ठग हर खानदान और मोहल्ले में मौजूद होते हैं जो दीन का नाम इस्तेमाल करके दुनिया कमाते हैं। हफ्सा की हमायत में भी बहुत से लोग बोल रहे हैं। मजमूई तौर पर ये एक बहुत ही जानदार और आंखें खोल देने वाला एपिसोड था। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि ये हमें आईना दिखाता है कि हम कैसे बिना तहकीक के किसी की पगड़ी उछाल देते हैं। अगर आप सामाजिक मसाइल और घरेलू साजिशों पर बने ड्रामे पसंद करते हैं तो ये ड्रामा आपके लिए मस्ट वॉच है। ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आपके इर्द गिर्द कौन फरासत बना बैठा है।